न च स्वकार्यापेक्षी इदं यद् वस्तु एकदेश विषयं सर्वज्ञानम एकमेवाद्वितीयता अवधारणम च इति न्यायम्। पूर्व पक्षी का यह कहना है कि देखिए, एक के विज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा, चाहे एकमेव अद्वितीय, ये सारी बातें, ये जो निश्चय है वो अपनी ही कार्य की अपेक्षा से, स्व कार्यापेक्षया। मैंने मृत्तिका का अपना कार्य क्या है? घट। उसके अपने कार्य की अपेक्षा से कह दिया गया मृत्तिका ही सत्य है, वह एकमेव अद्वितीय है। और मृत्तिका के सकल कार्य जो भी हैं, वो सकल कार्य जो है उस मृत्तिका का एक देश में होता है। संपूर्ण मृत्तिका कभी घट नहीं बन सकता, सारी पृथ्वी कैसे बन जाएगी? स्व कार्यापेक्षा जो एक देश में है, उसी प्रकार यहाँ क्यों नहीं लेते हो? पूर्व पक्षी का कहना है। दृष्टांत को थोड़ा वो अलग तरीके से लेना चाह रहा है मृत्तिका सत्यम को। स्व कार्यापेक्षा अपेक्षा वस्तु एक देश विषयक है ना, वो एक देश में ही रहता है। तद्वत यह वस्तु जो ब्रह्म का एक देश में ही मानो, और एक देशात्मक कार्य किंचित ही होगा, सब नहीं हो सकता, सादृश्यता जरूरी है। यह सादृश्यता क्या लोगे? इस जगत ब्रह्म का कुछ भी सादृश्यता नहीं है क्या? विकारात्मक जगत का ब्रह्म के साथ कोई सदृशता नहीं है। वो नित्य है तो यह अनित्य है, वो निर्गुण है तो यह सगुण है, सब विपरीत ही मिलेगा आपको। वो निर्विकार है तो सविकार है। कोई भी चीज चिंतन करके आप देखें, बिल्कुल विपरीत। और मृत्तिका और घट में तो ऐसा नहीं है ना। इसलिए आकाशोत्पत्ति आदि का व्यवहार उचित नहीं है ब्रह्म से। पूर्व पक्ष का कहना है स्व कार्यापेक्षया इदम वस्तु एक देश विषयम सर्वज्ञानम एकमेवाद्वितीयता अवधारणं च इति न्यायम्। इसलिए एक देश विषय की कथन है। सर्वविषयक जो कथन कहा जा रहा है वह भी वास्तव में तत्त कारणों के अपने अपने कार्य का एक देश को ही लेकर के एक विज्ञान सर्वविज्ञान का भी कथन, एकमेव अद्वितीय का भी अवधारण, ये सब उसी है। इति न न्यायम। सिद्धांत कहते ऐसा मत कहो। क्यों? मृदादिश्वपि तत्संभवात न तदपूर्वद उपन्यासित अव्ययम भवति। मृदादिश्वपि ही तत्संभवात कर दिया, क्योंकि मृत्तिका आदि में भी उसका संभव है। तो जब सर्वत्र बात संभव था, उसे अपूर्व कथन के समान क्यों उपन्यास कर रहे हैं? हे श्वेतज्ञ, तो यन्न सोम इदम महामना अनुचान मानी स्तब्धोसी उत तम आदेशम अप्राक्ष ये न श्रुतम श्रुतम भवती। इस प्रकार के अपूर्व कथन क्यों किया? अपूर्ववत कहीं भी ज्ञात ही ना हो संसार में, ऐसी बात करे ना। यदि एक देश विषय की होता, सर्व शब्द का भी संकोच करके आप एक देश विषय की अवधारणा लेना चाहते हैं को, यदि ऐसा ही था तो सारी दुनिया में प्रसिद्ध है, सबको मालूम है चीज। उस विषय में क्यों कह रहे हैं? पिता पुत्र से कहता है, अरे तुम तो बड़ा ढीठ बन के आया हुआ है, बड़ा लगता पढ़ा लिखा है, समर्थन संस्कार करा के आ गया तो समझ रहा है मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया। क्या तुम उस तत्व को जानते हो? उसके बारे में तुम्हें ज्ञान है, जिसके जानने सबको जान लिया गया। ये अपूर्वत क्यों कथन कि यदि सभी लोग जानते ही हैं, हमेशा जो कार्य सारे दुनिया भर का दूध कभी दही नहीं हो सकता, ये कौन नहीं जानता है? गंवार भी जानता है। अरे वो स्वयं ही अलग करके रखता ही, चाय के लिए हो गया, ये जो है दही के लिए है, अलग करते हैं कि नहीं करते? ये पूजा के लिए कच्चा दूध अलग कर दिया, पकाता नहीं है उसको। तो कौन नहीं जानता है? एक देश विषय का विज्ञान तो सभी के पास है दुनिया में, तो कोई अपूर्व कथन नहीं है, नई बात नहीं है उसमें कुछ भी। यदि एक देश विषय विज्ञान कोई सर्वविज्ञान या एक में अद्वितीय विज्ञान परख लेना चाहेंगे, वह कोई नई बात नहीं, सारी दुनिया इस बात को अच्छी तरह से जानती है। उस विषय में श्रुति स्तर से कहें, अपूर्वत कथन करें, यह तो बिल्कुल उचित नहीं होता। इसलिए आपको मानना पड़ेगा यह एक देश विषय का विज्ञान नहीं है। सर्व शब्द का संकोच करना उचित नहीं इत्यादि ना। तस्माद अशेष वस्तु विषय में वैदम न तो एक देश विषय।
इसलिए कहना पड़ेगा आपको, सर्वविज्ञान जो कथन हुआ है, एक विज्ञान से सर्वविज्ञान का कथन, वह एक देश विषय का नहीं है, अशेष वस्तु विषय में वैदम सर्वविज्ञानम सर्वस्य ब्रह्म कार्यतापेक्षया उपन्यासति द्रष्टव्यम। क्योंकि जो है सारा आकाश आदि सारी चीजों को सर्वस्य ब्रह्म कार्यता अपेक्षया, ब्रह्म की कार्यता की अपेक्षा से उपन्यास किया गया है, ऐसा ही समझना चाहिए। लेकिन पूर्व पक्ष ने कहा था असंभव है, इसलिए गौण मानो इसको, आकाशोत्पत्ति को। उसके जवाब देते हैं, यत् पुनरेतदुक्तम असंभवाद गौणी गगन से उत्पत्ति श्रुति अत्र ब्रूमः। जो पूर्व पक्ष ने कहा था असंभव होने के कारण से आकाशोत्पत्ति कथन करने वाली जितनी भी श्रुतियां हैं उनको गौणी श्रुति माननी चाहिए, तो जवाब देते नहीं, सर्व के अंतर्गत सारी चीज आ गई ना। सर्वविज्ञान, एक विज्ञान से सर्वविज्ञान के अंतर्गत सर्व से आप ब्रह्म से भिन्न कोई तत्व को रख नहीं सकते, सब आ जाएगा। अतएव आकाश को विकार मानना ही पड़ेगा। और बोल चुके हैं पहले, निरीक्षण न्याय का खंडन कर चुके हैं कल ही। इसलिए वो उन न्यायों से आकाश नित्य रहे, उसका अभिनय देश काल मात्र से ही इसके विज्ञान से उसका विज्ञान हो जाएगा, तो सम्यक विज्ञान नहीं हो सकेगा। तब भी यह बात सिद्ध कर चुके हैं। इसलिए दूसरे तरीके से और जवाब देना चाहते हैं, आकाश का विकार में लाना है। इसलिए यावत विकारांत विभागो लोकवत, यावत विकारांत तू, किंतु शब्द जो है तू शब्द यहाँ पर पूर्व पक्ष निराकरण के लिए है, वह गौणी नहीं है। किंतु यावत विकारम, जितने भी विकार है, घट शराब आदि समस्त विकार, विभाग, उन सब का विभाग है। और जो जो विभक्त है वो अवश्य ही कार्य। ब्रह्म के भिन्नत्वेन विभक्तत्वेन जिस चीज की भी आप अनुभव करो वो कार्य होगा। इसलिए आप ब्रह्म भिन्नत्वेन आप आकाश को मानते हैं ना, अतएव आकाश भी कार्य होते। यद्यदि यावद विकारम तो विभाग, अर्थात यद्यत विभागवान भवति तत्तत् सर्वम कार्यमेव। जो जो मृत्तिका से आप अलग रूप में प्रतीत होने लगता है, घट शराब कुल्लड़ कुछ भी, ये मृत्तिका का स्वरूप जो था जैसा है वैसा आपको नहीं भान हुआ, दूसरे भिन्न रूपेण जो भी भान होता है विभक्त उपर रूपेण, वह सब हमेशा विकार होता है, कार्य ही होता है। लोकवत कह दिए, इसलिए लोकवत उन लौकिक पदार्थों के समान। इसलिए आकाश भी ब्रह्म से विभक्त होने के नाते अवश्य आकाश भी क्या है, कार्य। तू शब्द असंभव आशंका व्यावृत करता है। जो तू शब्द है पूर्व पक्षी की तो असंभावना है, जिसके कारण उसको गौणी मान रहे श्रुति को, उस असंभावना की आशंका को व्यावृत कर रहा है। नकुल आकाशोत्पत्तौ असंभव आशंका कर्तव्या। आकाशोत्पत्ति के विषय में असंभावना की आशंका नहीं करनी चाहिए। क्यों? ये तो यावत किंचित विकार जात दृश्यते घट घटिका उदंचनादि वा कटक केयूर कुंडलादि वा सूची नाराच निस्त्रिंशादि वा तावान एव विभागो लोक्य लक्ष्यते है। क्योंकि संसार में देखा गया यावत किंचित विकार जात, जो कुछ भी विकार समूह होता है वह अपने कारण से भिन्नत्व में ही प्रतीत होता है। जैसे मृत्तिका से भिन्नत्व ना आप घटका घटिका और उदंचन आदि के व्यवहार करते हैं। उदंचन कहते हैं सुराही को, जिसमें जल रखकर पीने का साधन विशेष है, वो इसलिए उदंचन रख दिया। घट हो गया बड़ा वाला घड़ा, घटिका ने छोटी घड़ा, उदंचन हो गया सुराही, शराब आदि भी लेना कुल्लड़ वगैरह। कटक केयूर कुंडल स्वर्ण के लिए, वो सोने का भिन्नत्व आपका दे आभूषण है, आप ये सोना है ऐसे नहीं बोलते हो, इस सोने का क्या दाम, उस सोने का क्या दाम, ऐसे नहीं पूछते हैं आप यही पूछेंगे ना इस रिंग का क्या दाम है, मैंने विशेष नामों से ही व्यवहार करते हैं। भिन्नत्व ने आप विभक्तत्व ने स्वीकार किए हैं उस विकार को, इसलिए कहते हैं कटक केयूर कुंडल आदि स्वर्ण का दृष्टांत लिया। लोहे का सूची नाराज निस्त्रिंश आदि, नाराज कहते हैं बाण को, निस्त्रिंश कहते हैं खड्ग को, सूची कहते हैं सुई को।
ये सब लोहे के बनते ना, आजकल स्टील के बनते हैं, है ना, लोहा और स्टील आदि से बनता है, इसलिए कह दिया, उन सबका दृष्टांत दिया। यावत विकार आप इस तरह से देख रहे हैं, तावान एव विभाग लोक दृश्यत है, उन सब का स्व कारण से विभक्तत्वेन प्रतीति सभी ने स्वीकार किया है। लोक में अत्यंत प्रसिद्ध विभाग, इसलिए यद विभक्तम तद विकारम सामान्य व्याप्ति बन गया। यद यद विभक्तम तद तद विकारम कार्यम भवती, एक सामान्य व्याप्ति हो गई। अच्छा, न तो अविकृतम किंचित कुतश्चित विभक्त उपलब्ध थे, जो अविकृत हो वह ऐसा कोई वस्तु किसी से विभक्त होता हुआ कभी अनुभव में नहीं आता। न तो अविकृतम सत किंचित अपि वस्तु कुतश्चित विभक्तमिति न उपलब्ध थे। व्यतिरेक मुख से कह दिया, यद्यद विभक्तम तत्त विकारम, और यद्यद विकारम न भवति तत्तद कुतश्चित विभक्तम न भवति। विभागश्च आकाश से पृथ्वी भी अवगम्य थे, और पृथ्वी सकल पदार्थों का विभाग आकाश के सहित, आकाश का भी अपने पृथ्वी से विभाग मान रहे हो, है ना, पृथ्वी आदि से विभाग मानते, केवल कारण विभाग ही नहीं, वस्तु वस्तुओं से विभाग भी आप मान रहे हो। पृथ्वी और जल पर से विभक्त है, अतः पृथ्वी विकारी है, जल विकारी है। पृथ्वी और आकाश पर से विभक्त है, इसलिए पृथ्वी कार्य था तो आकाश विकारी है। स्व कारण से भी और अन्य विकारों से भी विभक्तत्व अनुभव हो ही रहा है। विभागश्च किसका किसके साथ, आकाश का पृथ्वी आदियों की अपेक्षा से विभक्तत्व विभक्त रूपेण ही हमें अनुभव आता है। तस्मात् सोपि विकारो भवितुमर्हति, इसलिए वह भी अवश्य ही विकार करके अनुभव स्वीकार करना ही चाहिए। ये तेना, और भी जो लोग नित्य मानते ना, दिक् काल मन प्रमाणवादी नाम कार्यत्म व्याख्यातम, इसी युक्ति के आधार पर दिशा को, काल को, मन को, परमाणु को और अन्य अन्य दर्शनों में जिन जिन चीजों को नित्य करके माना गया है, उन सारे चीजों को इसी युक्ति के द्वारा कार्यत्व सिद्ध कर दिया गया। समझो, ननु आत्मा भी आकाश आदि भी विभक्त, पूर्व पक्ष बड़ा सुंदर पकड़ा, फिर तो आत्मा भी आकाश से विभक्तत्व अनुभव होता है। मैं इस आकाश से अलग हूँ, मैं इस पृथ्वी से अलग हूँ, मैं इस जल से अलग हूँ, मैं इस वायु से अलग हूँ बोलते हो। अतः आप जो अपने आप को इनसे विभक्तत्व न स्वीकार कर रहे हो, अतएव यद किंचिदोक्तम तद विकारम आत्मा पे विकारम स्यात्। ये बहुत सुंदर पकड़ा पूर्व पक्ष। ननु आत्मा भी आकाशादि विभक्ति थी, तस्यापि कार्यत्व घटादि प्राप्त होती, उसके अंदर भी घटादि के समान कार्यत्व प्राप्त हो ही जाएगा। यदि चेतन, ऐसे नहीं कहना, आत्मा आकाश संबुद्धि श्रुति है, आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ है, ये श्रुति है। यदि ही आत्मा भी विकार स्यात् तस्मात् परम अन्यत् न श्रुतमिति आकाश सर्वं कार्यं निरात्मकम् आत्मना कार्यत्व स्यात् तथा च शून्यवाद प्रसज्जित। यदि आप आत्मा को भी विकार मानोगे, फिर समस्या क्या होगी, उसका भी कोई कारण बताना पड़ेगा। आकाश तक के सारे पदार्थ को विभक्तत्वात् विकारम मानने में हमारे पास कार्य कारण भाव की श्रुतियां थी, और यदि आत्मा को विकार मानना चाहते हो, फिर आत्मा का कारण क्या है पूछेंगे, वो किससे पैदा हुआ। जैसे आत्मा से आकाश पैदा हुआ, लेकिन आत्मा भी यदि विकार है, कार्य है, वो किससे पैदा होगा, बताना पड़ेगा ना आपको, कोई कारण बताओ। श्रुतियों में है नहीं, और आप अपना भी कारण बता नहीं सकते। आप अपने शरीर का पैदा कारण है, मेरा जो पिता माता थे कारण, ऐसा कहोगे, वो तो शरीर का है, तुम्हारा ना कारण नहीं है, तो तुम्हारे शरीर पैदा होने के लिए कारण है, तुम्हारे स्वरूप के प्रति कारण नहीं हो सकते। इसे कहते देखो, श्रुतमिति परम तस्मात् परम अन्यत् न श्रुतम, उससे भी पर कोई दूसरा कारण कोटि में श्रुत नहीं है। इति आकाशादि सर्वम कार्यम, आकाशादि सकल कार्य क्या हो जाएगा, निरात्मक हो जाएगा। यदि आत्मन कार्यत्व स्यात्, यदि आत्मा के अंदर भी कार्यत्व स्वीकार करोगे, सकल कार्य अन्य जितने भी कार्य वो भी निरात्मक हो जाएंगे।
नतीजा क्या निकलेगा? तथा च शून्यवाद प्रसिद्ध है। फिर कहना शून्य से आत्मा पैदा हुआ है, कहना पड़ेगा। शून्य से आत्मा, आत्मा से आकाश, आकाश से वायु, ऐसे कहना पड़ जाएगा। आपत्ति है ये। आत्मत्वाच्च आत्म निराकरण शंका निपत्ति स्यात्। और दूसरा, आत्मा का वह आपका अपना स्वरूप होने के कारण से उसका निराकरण की कोई आशंका भी नहीं कर सकता है। क्या आप अपनी निराकरण कर लोगे? मैं नहीं हूं। ये जो बोल रहे तो बोलने वाला कौन है? उसका निषेध कर सकते हैं कि आप? वजह तो व्याघात दोष आ जाएगा। मम जीवा नास्ति जैसे मैं नहीं हूं ऐसे बोलना हो जाएगा। जो है वो खुद को कह रहा है मैं नहीं हूं, तो यह उचित नहीं है। आत्मतत्व मैंने स्वरूपत्ता। आत्मतत्व क्या तात्पर्य? आपका अपना स्वरूप होने के नाते ऐसे उस आत्मा को निराकरण करने की आशंका भी उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। अनुपपत्ति स्यात्। नहीं आत्मा आगंतुक कस्यचित् स्वयं सिद्धत्वात्। किसी की भी आत्मा कहीं से आया हुआ है क्या? यदि वो आगंतुक होता तो सोचा जाता भाई ये किससे आ गया, कहां से पैदा होकर आ गया। हर एक आगंतुक वस्तु का कोई न कोई कारण होता है। और यदि आत्मा भी आगंतुक होता, किसी न किसी की आत्मा, एक आध आदमी की भी आत्मा आगंतुक होता, तो हम विचार करते भाई इसकी आत्मा कहां से आ गई, कौन सा कारण से उत्पन्न होकर के इसकी आत्मा आ गई है, ये विचार किया जाता। लेकिन आत्मा आगंतुक वस्तु न होने के कारण से कहां से आई, इसका कारण कौन है, यह चिंतन नहीं होता। क्यों? स्वयं सिद्धत्वा। क्योंकि स्वयं सिद्ध स्वरूप है। स्वयं सिद्ध स्वरूप कैसे होगा? तब कहते गो स्वयं सिद्ध इसलिए माना जाता है नहीं आत्मा आत्मन प्रमाणम अपेक्ष सिद्ध थी। क्योंकि आत्मा जो है अपनी स्वरूप सिद्धि के लिए किसी अन्य प्रमाण की अपेक्षा होकर के सिद्ध होता नहीं, इसलिए स्वयं सिद्ध है। आप हैं, कल भी बता रहा था ना, आप हैं, इस बात को क्या आप दूसरे से जानोगे? दूसरा कहेगा आप हैं तो आप मान लोगे मैं हूं। ये दूसरा कह दे आप ये नहीं है, आप आदमी नहीं हो, आप औरत हैं, तो मान लोगे। मैं क्या हूं क्या नहीं हूं, इसके लिए दूसरे से प्रमाण की अपेक्षा नहीं होता है। यदि वो उस अपेक्षा के अधीन रहेगा तो कुछ ही दिनों में पागल ही हो जाएगा। कोई कहेगा तुम लड़का है, कोई कहेगा तुम लड़की है, कोई कहेगा तुम हिजड़ा है, कोई कहता तू है ही नहीं। तो सारे दिमाग में घुसेगा ना, उसी दिमाग में सारी बात। वो सोचे फिर मैं हूं क्या, तो पागल हो जाएगा। इसलिए कभी कोई व्यक्ति अपने स्वरूप के बारे में क्या हूं क्या नहीं हूं, मैं हूं या नहीं हूं, ये सब किसी से पूछता ही नहीं। उसके कोई प्रमाण की अपेक्षा नहीं मैं हूं या नहीं हूं जानने के लिए। इसे सुरेश्वराचार्य के वार्तिक के नीचे दे रहे, देखिए बड़ा सुंदर। प्रमाता च प्रमाणंच प्रमेयं प्रमितिस्तथा यस्य प्रमादात् सिद्ध्यन्ति यस्य प्रसादात् सिद्ध्यन्ति तत्सिद्धौ किम अपेक्षते। जो प्रमातृत्व है आपका, प्रमाण है चक्षुरादि, प्रमेय घटादि और इन त्रिपुटी का संबंध होकर के होने वाली जो प्रमिति, ये सब के स्वरूप जिसकी कृपा से सिद्ध होता है, जिसकी प्रसन्नता से, जिसके प्रकाश से, इमेव भान्तुम अनुभाति सर्वम तस्य भाति सर्वमिदं विभाति तत्सिद्धौ किम अपेक्षते। ऐसे वस्तु का सिद्धि के लिए क्या और कोई प्रमाण ढूंढोगे? सकल प्रमाणों के अस्तित्व, सकल प्रमेयों के अस्तित्व, सकल प्रमाताओं के अस्तित्व, सकल प्रमिति का भी स्वरूप होता वस्तु, जिसके बिना ये सब होते ही नहीं, उसके लिए भी कोई अन्य प्रमाण ढूंढो तो ये असंभव दोषग्रस्त हो जाता है। उसकी सिद्धि में किसी की भी अपेक्षा वास्तव में नहीं है। इसलिए यहाँ पर कहा नहीं आत्मा आत्मनः प्रमाणम अपेक्षा सिद्ध थी। आत्मा जो है अपने स्वरूप की सिद्धि के लिए किसी प्रमाण की अपेक्षा कभी नहीं करता।
तस्यै प्रत्यक्षादि प्रमाणानि अप्रसिद्ध प्रमेय सिद्धये उपादीयन्ते। क्योंकि जो प्रत्यक्षादि प्रमाण है वह इस आत्मा के द्वारा उन सारी चीजों को जानने के लिए प्रयोग किया जाता है जो अप्रसिद्ध प्रमेय है। क्योंकि प्रत्यक्षादि प्रमाणानि अप्रसिद्ध प्रमेय सिद्धये, अप्रसिद्ध प्रमेयों की सिद्धि के लिए ही तस्य उपादीयन्ते, अर्थात उसके प्रत्यक्ष आदि समस्त प्रमाण जो है अप्रसिद्ध प्रमेय सिद्धि के लिए ही गृहीत होते हैं। प्रसिद्ध की प्रसिद्धि के लिए क्या करना है? प्रसिद्ध को सिद्ध करने की जरूरत है क्या? जरूरत ही नहीं। नहीं आकाश आदि पदार्थ प्रमाण निरपेक्षा स्वयं सिद्धा के निश्चित अभिगम्यन्ते। कहते हैं ये जो आकाश आदि पदार्थ हैं हो जाता है। कहते कि देखो नहीं आकाश आदि पदार्थ, जो आकाश आदि जो पदार्थ है ये प्रमाण के बिना स्वयं सिद्ध कभी होते ही नहीं। प्रमाण निरपेक्षा संतो स्वयं सिद्धा केनचिदपि न अभिगम्यन्ते, किसी के द्वारा व्यवहार स्वीकार नहीं किया। चाहे चारवाक हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे माने नास्तिक हो, आस्तिक हो, कोई भी दर्शन वाले हो, आकाश आदि सकल पदार्थों को प्रमाण से ही सिद्ध करते हैं। तो गुणाश्रत ने करता है ये सब गुणों के जो परिशेष अनुमान, जिसको कहा जाता है परिशेष अनुमान, परिशेष अनुमान से सिद्ध करते हैं। क्योंकि ये जो गुण है ये किसी अन्य में हो नहीं सकता, अतः इसके लिए अमुक हम पदार्थ मानेंगे। कुछ तो प्रत्यक्ष आधार मान लिया, वह अनुमान की जरूरत नहीं है। जैसे गंधवती पृथ्वी, इसे जरूरत नहीं पड़ी है ना। और जो मधुरवान जल है इसके लिए क्या जरूरत है? क्योंकि वो कथन करते हैं ना, भाई आप पहले जो खा लो क्या हरित की हरड़ खा लेना, ऊपर से पानी पियो तो मधुरता है, उसकी स्वभाव पता चल जाता है। अनेक युक्तियों से आप पृथ्वी जल तेज और वायु, इनका तो क्योंकि सब चारों प्रत्यक्ष अनुभव से पदार्थ होने से इनका आप जानते हैं इनका गुण क्या है क्या नहीं है। और इनमें जो नहीं अनुभव में आ रहा है ऐसा गुण का कोई ना कोई आधार माननी पड़ेगी। ऐसे ज्ञान आधार आत्मा उसने मान लिया, शब्द आधार आकाश को मान लिया, इस प्रकार अनुमानों से सिद्ध करते हैं। उन्हें अनुमान से ही वो सारी चीज की सिद्धि करते हैं। यद्यपि उन लोगों ने यही परंपरा अपनाते अपनाते आत्मा को भी अनुमान सिद्ध करने लग गए। ये उनकी मूढ़ता है। तर्क को अपने ऊपर भी लगा दिया। ये नहीं सोचे कहीं वो तर्क व्यभिचारी हो जाए तो स्वयं की असिद्धि हो जाएगी, स्वयं असिद्ध हो जाएंगे ना, फिर वो होते ही है, इसलिए वो सब असिद्ध हो ही गए। आत्मा की सिद्धि के लिए आप अनुमान का क्या प्रयोग करेंगे? हाँ, आत्मा के स्वरूप को सिद्ध करने के लिए आप लक्षण बनाने के लिए अनुमान यदि प्रयोग कीजिए, कोई आपत्ति नहीं। वह भी श्रुति अनुकूल होनी चाहिए। यानी कि ज्ञान अधिकरण आत्मा लक्षण बना दिया, गलत लक्षण है। नहीं आत्मा का इसलिए कह दिया आकाश आदि ऐसे पदार्थ हैं जो प्रमाण निरपेक्ष करके कभी भी स्वयं सिद्ध करके किसी के द्वारा भी स्वीकार नहीं किया गया। आत्मा तो प्रमाण व्यवहार आश्रित प्रागेव प्रमाण व्यवहारात सिद्ध्यति। और आत्मा क्या है? प्रमाण सकल व्यवहारों का आश्रय हो, सकल व्यवहारों का आश्रय। आश्रय पहले सिद्ध ना हो तो आश्रित क्या कर लेगा? वो आश्रित कहां रहेगा वो? और आश्रित वस्तु अपने आश्रय को सिद्ध कर नहीं सकता, क्योंकि जो आश्रित वस्तु की अपेक्षा से आश्रय जो है पूर्व सिद्ध माननी पड़ेगी। जैसे घट आश्रित है मृतिका में, घट के वजह से मृतिका की सिद्धि नहीं होती, मृतिका के कारण से घट की सिद्धि है। इसे जो भी आश्रय होगा वह स्व कार्य अपेक्षा से पूर्व सिद्ध मानना ही पड़ेगा। इसे कहते हैं आत्मा तो प्रमाण आदि सकल व्यवहारों का आश्रय है, और उस आश्रय में आश्रित होकर के ही बेचारे ये सब अपने स्वरूप लाभ कर रहे हैं। प्रमाण आदि का स्वरूप लाभ कैसे हुआ? उस आश्रय में आश्रित होने पर अपना स्वरूप लाभ कर रहे बेचारे, वो कैसे अपने आश्रय का स्वरूप सिद्ध कर पाएंगे? पहले भी कहता हूं, कई बार बात आती है ना इस तरह विपरीत में। पिता पुत्र जो अपने पिता को पैदा नहीं कर सकता,
पिता से पुत्र पैदा होता है, लेकिन पुत्र से पिता नहीं पैदा होता, उल्टा थोड़ा होगा। जिन निमित्त तक उसकी उत्पत्ति हुई है वो अपने स्वनिमित्त के उत्पत्ति का कारण नहीं हो सकता है। तद्वत यहां पर भी है ना, जिस आत्मा में आश्रित होकर प्रमाण आदि बेचारे जन्म ले ही रहे हैं, अपने स्वरूप लाभ कर रहे हैं, वे प्रमाण आदि उस आत्मा के स्वरूप सिद्ध करने में कैसे प्रवृत्त हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इसलिए कहते हैं प्रमाणादि व्यवहारात प्राग एव सिद्ध्यते नचि ईदृश से निराकरणम संभवति। अतएव ऐसे इस आत्मा का आप निराकरण करें, ये कभी नहीं हो सकता। पूर्व के सतन्वय पहले कहा था ना, आत्मत्वाचात्मनो निराकरण शंका अनुपपत्ति, उसका समापन कर दिया यहाँ पर। इसलिए एतादृश आत्मा जो स्वयं सिद्ध स्वरूप वाला आत्मा है, जिसकी स्वरूप के कारण से अन्य समस्त वस्तु स्वरूप को प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे वस्तु के बारे में आशंका करना, निराकरण करना संभव नहीं है। आगंतुकम ही वस्तु निराकृत न स्वरूपम। हमेशा आप आगंतुक वस्तु का निराकरण कर सकते हैं, स्वरूप का कभी निराकरण नहीं कर सकते। जैसे जो है अग्नि में ठंडक आ गया है तो उसका निराकरण कर सकते हैं आप, क्योंकि वो आगंतुक है। लेकिन अग्नि के स्वरूप जो है उष्णता और स्पर्शता का ही निराकरण कर दो तो अग्नि ही खत्म हो जाएगा। अग्नि का स्वरूप की आपने बात कर दिया, ये हो नहीं सकता है। इसे आगंतुक जो वस्तु होता है उस वस्तु का आप निराकरण भले कर लीजिए, लेकिन कभी स्वरूप का निराकरण नहीं हो सकता। यह एव ही निराकर्ता तदेव तस्य स्वरूपम, क्योंकि जो निराकर्ता है ना वही उसका अपना स्वरूप है। निराकरण करने का प्रयास करें, मैं आत्मा नहीं हूं, मेरी कोई आत्मा नहीं है, अतः मैं नहीं हूं, ऐसा जो निराकरण कर रहा है उस निराकरण करने वाले का स्वरूप ही आत्मा है। कहते यह एव ही निराकर्ता तदेव तस्य स्वरूपम भवति नहीं अग्निर औष्ण्यम अग्निना निराक्रियते। अग्नि की उष्णता को अग्नि से ही निराकरण कर डालो, काट डालो, ये नहीं हो सकता। तथा अहमेव इदानीं ज्ञानामि वर्तमानं वस्तु अहमेव अतीतम अतीततरंच आज्ञासिषम अहमेव अनागतम अनागततरंच ज्ञास्यामि इति अतीत अनागत वर्तमान भावेन अन्यथा भवत्यपि ज्ञातव्ये न ज्ञातुरन्यथा भाव अस्ति। तो ज्ञातव्य में ज्ञेय में भेद है, कोई अतीत ज्ञेय है, कोई वर्तमान ज्ञेय है, कोई भविष्य में ज्ञेय हो रहा है। ज्ञेय में फर्क पड़ रहा है, लेकिन ज्ञाता उस अतीत का भी मैं ही हूँ, वर्तमान वाला भी मैं ही हूँ, आगे वाले को जानने की इच्छुक भी मैं ही हूँ। अच्छा, ज्ञाता का अपलाप नहीं है, किंतु ज्ञेय का अपलाप हो रहा है। वही अभिनय कर देकर अहमेव इदानीं जानामि वर्तमानम वस्तु, जो वर्तमान वस्तु है उसको मैं ही इस समय जान रहा हूं। और अहमेव अतीतम अतीततरंच आज्ञासिषम, और मैं ही अतीत वस्तु अतीतर वस्तुओं को भी मैं ही जाना था। और इतना ही नहीं, अहमेव अनागतम अनागततरंच ज्ञास्यामि, मैं ही अनागत और अनागतर वस्तुओं को भी अवश्य जानूंगा। इति अतीत अनागत वर्तमान भावेन अन्यथा भवत्यपि ज्ञातव्ये। इसलिए क्या आप देख रहे हैं, यहाँ ज्ञेय पदार्थ कभी अतीत कोटि में जा रहा है, कभी वर्तमान कोटि में है। जो आज वर्तमान कोटि में वो कल को अतीत कोटि में हो जाएगा, जो आज भविष्य कोटि में था वो आपको वर्तमान कोटि में बन जाएगा। यही प्रक्रिया चल रहा है। अच्छा, ज्ञेय में आप देख रहे हैं कभी वो वर्तमान होता है, कभी अतीत होता है, कभी वो भविष्य था। जो आज वर्तमान है आपका भी जो विषय है वो आपके लिए क्या था कल, वो बीता हुआ दिन में, वो आज जो वर्तमान में हो रखा है वो भविष्य था। इसे जो भविष्य है वो वर्तमान होता है, जो वर्तमान है वो अतीत होता है, जो अतीत है वो अतीतर होते जाता है। इस तरह से ज्ञेय के स्वरूप में आप फर्क देख सकते हो। अन्यथा भवत्यपि, अन्यथा भाव प्राप्त होता हुआ देख रहे हैं, लेकिन न ज्ञात और अन्यथा भाव अस्ति, इन ज्ञाता में ऐसा नहीं होता। जो कल जानने योग्य वस्तु को जानने वाला
वर्तमान में जानने वाला या भूत को जानने वाले वस्तु के जो जानने वाले का स्वरूप है, उस स्वरूप में कोई अन्यथा भाव नहीं होता। सर्वदा वर्तमान स्वभावत्वात्, क्योंकि यह सर्वदा वर्तमान स्वभाव वाला होता है। जब भी जगेंगे आप यही कहेंगे मैं अभी हूं, है कि नहीं? ये तो नहीं कहेंगे ना कि मैं कल नहीं रहूंगा या मैं कल वाला नहीं हूं, मैं दूसरा हूं, ऐसा नहीं होता। आप अपने आप को कभी अतीत मानेंगे ना, आप अपने आप को कभी भविष्य मानते हैं। आपका जो भविष्य देखते हैं वो भी शरीर आदि का देखते हैं। आत्मा का कोई भविष्य बोल सकता है क्या? कोई ज्योतिषी? आत्मा का न भूत है न भविष्य, आत्मा सदा वर्तमान है। ये विशेषता है। कभी अब अपने आप को मैं अतीतवा हूं ऐसे मानते नहीं। आपके शरीर के अतीत काल, इंद्रियों के द्वारा जन्य अतीत ज्ञानों का अतीतता व्यवहार हो सकता है, वो सब ज्ञेय कोटि में है। आत्मबिन सर्वम ज्ञेय, वो ज्ञेय कोटि की वस्तु में अतीत अनागत वर्तमान व्यवहार होता है। यानी आत्मा में अतीत अनागत व्यवहार कभी नहीं होता, किंतु सदा वर्तमान व्यवहार होता है। इसे कहते हैं भाई देखो सर्वदा वर्तमान स्वभावत्वात् तथा भस्मी भवत्यपि देहे नात्मन उच्छेदो वर्तमान स्वभावाद अन्यथा स्वभावत्वं वा न संभावयितुं शक्यम। इसे भले ही शरीर भस्मीभूत हो रहा हो, लेकिन फिर भी इस आत्मा का उच्छेद कभी हम नहीं मानते, क्योंकि वर्तमान स्वभाव वाला उस आत्मा को अन्यथा स्वभाव वाला कर देना, भूत भाव में ले जाने की प्रयास करना आत्मा का, ये आत्मा को जो भविष्य भाव में ले जाने का प्रयास करना, ये दोनों ही संभव नहीं है। एवं अप्रत्याख्येय स्वभावत्वादेव अकार्यत्वम आत्मनः कार्यत्वं च आकाशस्य, इसे निर्णय दे दिया। इस अप्रत्याख्येय स्वभाव वाला होने से यह आत्मा अकार्य है और आकाश प्रत्याख्येय स्वभाव वाला है, इसीलिए वह कार्य कोटि में चला जाएगा। ये तो उत्तम, लेकिन पूर्व पक्षी ने कहा एक और बात कहा, तो समान जात्यम अनेकम कारण द्रव्यम व्योमनो नास्ति तत्प्रतिवच्यते है। पूर्व पक्षी ने लक्षण किया था भाई समवाय कारण हमेशा समान जाति होता है, अनेक होता है जो कारण द्रव्य, वैसा कोई कारण द्रव्य आकाश का हमें नहीं दिखाई दे रहा है। उसका निराकरण करने के लिए आरंभ करते हैं। न तावत समान जात्यम एव आरभत है, सबसे पहले ये निर्णय है समान जातीय वस्तु ही आरंभक होते। तुमने जो कथन किया ये गलत है। इसे क्या है, पार्थिव परमाणु से पृथ्वी, चलिए परमाणु से जल, क्यों समान जाति मान रहे, लेकिन यह संभव नहीं है। कई जगह उन्हें भी मानना पड़ता है असमान जातीय से उत्पत्ति। जैसे घटोत्पत्ति हुआ, किससे उत्पन्न हुआ? आगे पृथ्वी से। केवल पृथ्वी से घट उत्पन्न होता है क्या? वो क्या मानेगा? असमय कारण। असमय कारण क्या मानता है वो? संयोग। हमेशा असमय कारण गुण और क्रिया ही होता है। और द्रव्य का कारण कौन हुआ? गुण हुआ कि नहीं हुआ? भिन्न जाते हैं या नहीं? गुण से द्रव्य उत्पन्न हुआ। संयोगात्मक कपाल द्वय संयोगात्मक जो गुण है, उस गुण से द्रव्य जो घट रूपा कार्य पैदा हुआ। समान जाति कहाँ है? विषम जाति में उत्पत्ति हुई कि नहीं हुई? इसे कहते हैं समान जात्यम एव आरभते न भिन्न जातिमिति नियमो नास्ति, नहीं तंतूनां तत्संयोगानां च समान जातित्वम अस्ति। देखिए तंतु और तंतु संयोग में क्या समान जातित्व है? क्या उपट उत्पन्न कर रहे हैं? तंतु है द्रव्य, संयोग है गुण। वही कार्य आगे स्वयं बता रहे, द्रव्य गुणत्व अभिगुणत। तंतु को द्रव्य मानते हो और संयोग को गुण मानते हो, और द्रव्य और संयोग जो है गुण मिलकर के नया द्रव्य को पैदा कर दिए। समान जाति का है, विषम जाति वस्तु ने भी उत्पन्न किया है। न च निमित्त कारणानाम अपि तुरीवेमादिनाम समान जातित्व नियमोस्ति, और निमित्त कारणों में भी तुरीवेमादियों में भी समान जातित्व व्यवहार आप नहीं कर सकते। पूर्व पक्ष कहता है स्यादित, आप असमय कारण निमित्त कारण सबको क्यों ले रहे हो? समान जातित्व को घटा, हमारे समान जातित्व का लक्षण समय कारण के लिए है, और समय कारण सदा समान जाति ही होगा, असमान जाति में नहीं होता। निमित्त कारण विषम जाति हो सकता है। ये मनुष्य है, वो घड़ा जो है
ये चेतन है वो जड़ है। ये चेतन जड़ विभाग वो सब जो है निमित्त कारणों का कार्य के साथ या समय कारण का कार्य के साथ भिन्न जाती तो भले ही है, लेकिन समय कारण का कार्य के साथ सदा समान जाति ही होगा। कहते ये भी तुम्हारा रटन तो ठीक नहीं। समावाय कारण विषय समान जाति तो न कारणांतर विषय चेत तदपि अनैकांतिकम, वो भी व्यभिचारी है, लेकिन कहीं कहीं तो ठीक है, इसलिए बिल्कुल असंभव नहीं, गलत अत्यंत असत्य नहीं है। वो मृतिका से घट हो रहा है, समान जाति है, पृथ्वी और पृथ्वी है, लेकिन ये रटंत विद्या काम चलेगा नहीं, व्यभिचारी है। क्यों? सूत्र गोवाल ही अनेक जाति एका रज्जु सृज्यमान दृश्यता है। देखो ऊन की रस्सी बनती है, ऊन की रस्सी कैसे बनेगा? केवल ऊन से बना ही नहीं सकते आप, उसमें थोड़ा रुई मिलानी पड़ती है। कंबल वगैरह बनते हैं उसमें देखो धागा होते हैं, उसके ऊपर बैठेगा कैसे? हो तो बाल बिखर जाएगी, तो बाल है ना। जैसे गोबाल का दिया, गोबाल ही अर्थात जब ऊन, गोबाल शब्द ऊन में रूढ़ है, गौ के बाल से बनते बात नहीं है। गोबाले का मतलब ऊन और सूत्र मैंने धागा, परस्पर जाति वाले है नहीं। ये दोनों समय कारण किसके हैं? कंबल के, रस्सी के। नहीं तो ऊन को कभी आपस में बांधेंगे कैसे? वो बंधे के रहेगा कैसे? रस्सी के आकार बनेगा कैसे? तो टुकड़ा टुकड़ा बाल है, छोटे छोटे साइज के। चाहे बकरी का बाल निकालो, भेड़ का निकालो, किसी का भी निकालो, तो इतने इतने साइज के होते हैं। उसे इतना लंबा चौड़ा कंबल कैसे टिकेगा? और आपस में ऐसे कोई है भी नहीं, चिकना हो है तो वो तो सूखा है, चिपकेगा कैसे एक दूसरे से? टिक ही नहीं सकता। आपको धागे का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। धागा और ऊन भिन्न जाति वस्तु है, उससे कंबल रूपये एक जाति वस्तु पैदा हो कि नहीं हुआ? सूत्र गोबाल ही अनेक जातीय ही एका रज्जु सृज्यमान दृश्यते तथा सूत्रैर ऊर्णादिभिश्च विचित्रान कंबलान वितन्वते, और उनसे क्या करना? फिर कंबल आदि बनाते हो। ये चक्र चलते रहता है। तथा सूत्र ऊर्णाभिश्च, सूत्र ऊर्णादियों के द्वारा आप क्या करते हैं? ऊर्णा मैंने ऊन, वैसे वहां पहले गोबाल कर दिया, ऊर्णा भी कर दिया। विचित्रान कंबलान वितन्वते, विचित्र कंबल आदियों की रचना आप कर देते हो। सत्व द्रव्यत्व अपेक्षा व समान जातित्व कल्प माने। अरे वो कहेगा भाई द्रव्यत्व तो समान है ना, इसे भी द्रव्यत्व उसे भी द्रव्यत्व है। ऐसी जातियों को लेकर के, व्यापक जातियों को लेकर आप समान जातित्व कहना चाहोगे तो सर्वत्र सभी जगह उत्पन्न हो जाए। तंतु में भी द्रव्यत्व है, उसे घट पैदा करो ना, फिर समान जातित्व है ना। द्रव्यत्व तंतु में नहीं है, सत्ता नहीं है क्या? वो भी है। द्रव्यत्व रूपी समान जातीयता को लेकर के कार्य कारण भाव तय करने लगो, इन विचार को दिखाने पर फिर तो सब कुछ सभी जगह पैदा होने लगता है। किसी भी चीज को किसी भी पैदा कर लो, तो द्रव्यत्व रूपी समानता है, सत्ता रूपी समानता है, समान जातीयत्व ही। वही करे सत्व द्रव्यत्व इत्यादि व्यापक जातियों की अपेक्षा करता हो तो मेरी कहते हो समान जातित्व की कल्पना करते हो तो नियम अनर्थक्यम स्यात्, ये नियम बनाना ही व्यर्थ है। समान जाति वस्तु ही समय कारण हुआ करेगा, कार्य का समय कारण समान जाति होता है। ये जो आपने नियम बनाया वो नियम व्यर्थ हो जाएगा। सर्वस्य सर्वेण समान जातिकत्वात्, सभी वस्तु का सभी वस्तु के साथ सत्तात्व समान जाति हो जाएगा, द्रव्यत्व समान जाति हो जाएगा। फिर किसी वस्तु से कोई भी चीज पैदा कर सकते हैं आप, ये नहीं समस्या होगा। नापि अनेकम एवं आरभते, अब दूसरा लक्षण के दूसरी सा, अनेक अवयव वाला ही एक दूसरे अवयव रूपक कार्य को पैदा करता है। जैसे कपाल द्वैत, दो कपाल थे, अनेकों धागे थे, कपड़ा बनाया। अनेकत्व के बिना समवाय कारणगत अनेकत्व ही कार्य को उत्पन्न करता है। ये भी तुम्हारा नियम ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि नैकमिति नियमो अस्ति, न एकमिति नियमो न अस्ति, अनेकम एव आरभते न एकमिति नियमो न अस्ति। क्यों? अणुमनसो हो आद्य कर्म आरंभ अभिगमात, परमाणु में द्रणुक बनने के लिए प्रथम जो क्रिया हुई वो कैसा पैदा हुई? उस क्रिया का समवाय कारणभूता जो परमाणु है, वो परमाणु में अनेकत्व है क्या? और कार्य क्या उत्पन्न हुआ? क्रिया,
वह समान जातीय है क्या? समान जाति अनेकत्व दोनों लक्षण विचार हो गया। परमाणु का अवयव आप मानते नहीं, आज उसमें अनेकत्व तो है नहीं, दूसरा कार्य पैदा कर दिया। यदि वो प्रथम आद्य कर्म पैदा नहीं करेगा तो दोनों का जगत ही नहीं पैदा होगा। इसे नहीं तो मानना पड़ेगा कि परमाणु में आद्य कर्म हुआ है, मन में भी आद्य कर्म हुआ, और वो जो मन में परमाणु रूप है एक है, उसमें अनेकत्व तो है नहीं, स्वाभाविक तो है नहीं वो। इसे अनेकत्व विशिष्ट जो समवाय कारण ही कार्य को उत्पन्न करता, ये आपका नियम भंग हो गया। परमाणु रूपा समवाय कारण आद्य कर्म रूपा विषम जातीय कार्य की उत्पत्ति किया हुआ है, न समान जातीयत्व न अनेकत्व नाम का चीज। अणुमनस और आद्य कर्म आरंभाभिगमात् एक ही को ही परमाणु और मनश्च आद्यम कर्मारभते न द्रव्यांतर संहत्येति अभ्युपगम्यते। ये आप न्यायिक लोग स्वयं इस बात को स्वीकार किए हैं कि एक अकेला परमाणु में क्रिया होती है। इसे वैशेषिक लोग तो क्षण प्रक्रिया में क्या किया, एक परमाणु में क्रिया हुई तो 13 क्षण लगेगा, 13 क्षण, 11, 12 क्षण, 11 क्षण। और मान लो इसमें विभाग का क्रिया हुआ और दूसरे क्षण में दूसरे परमाणु में भी क्रिया होने लगी, तब क्षण घटते जाते हैं। दोनों में समान काल में क्रिया हो जाए तो और घटेगा। इस तरह से 5 क्षणा से लेकर के 13 क्षणा तक उनकी जो है उत्पत्ति प्रक्रिया उन्होंने वर्णन किया। निर्भर है कौन सी क्रिया पहला क्षण में पैदा हो रही, किसमें, किसके अनुकूल को कहां से शुरू कर रहे हो। एक क्षण प्रक्रियावाद ने मान करके यह बात तो स्वीकार कर लिया, अन्य परमाणुवादी निरपेक्ष होकर के प्रत्येक परमाणु में क्रिया होता है। इसलिए कहते हैं भाई एक ही को ही परमाणु हो, एक ही को ही मनश्च आद्यं कर्मारभते न द्रव्यांतर ही संहत्यो इति अभिगम्यते। अरे द्रव्यारंभ में हमने समवाय कारण का लक्षण बनाया। ये कहते हैं समान जातीयत्व अनेकत्वत्व, ये जो हमारा लक्षण समवाय कारण का वो द्रव्य रूपा कार्य के प्रति या तो क्रिया रूपा कार्य है ना, कर्म है ना, यहाँ इसमें वो लक्षण नहीं घटेगा। समवाय कारण का लक्षण जो हमने बनाया वो क्रिया के समवाय कारण का, गुण के समवाय कारण का लक्षण नहीं है, वो द्रव्य के समवाय कारण का लक्षण है। अनेकत्व सती समान जातिकत्व समवाय कारणत्म, ये द्रव्यात्मक कार्य का लक्षण मैं बना रहा हूं। कहते फिर तो तुम्हारा सब काम खराब हो जाएगा, ये समवाय कारण का एक लक्षण ही नहीं रहेगा। गुण के समवाय कारण का लक्षण अलग बनानी पड़ेगी तुमको, कर्म के समवाय के कारण का लक्षण अलग बनाना पड़ेगा। एक वस्तु का अनेक लक्षण भी व्यभिचारी हो जाता है कि जब आप एक लक्षण को एक में जगह स्वीकार कर रहे हैं तो दूसरा लक्षण वहां नहीं है, अर्थात समवाय कारण का अभाव आ जाएगा वहां पर। इतना ही एक और सबसे बड़ा है द्रव्यारंभे एवं अनेकारंभगत नियम चेत न परिणाम अभिगमात्, परिणाम अभिगमात्। क्या परिणाम अभिगमात् स्वयं समझा रहे, देखिए भवे देश नियम यदि संयोग सचिव द्रव्यम द्रव्यांतर से आरंभक अभिगम्य था। ये नियम भी तब बनता है जब हमेशा संयोग विभाग ये जो गुण है यही द्रव्य को पैदा करते हैं तो। लेकिन आप तो परिमाण जन्य भी मानते हैं, संख्या जन्य भी मानते हैं द्रव्य को। अब दो द्वणुक जो बना कैसे बना, परमाणु का द्वितीय संख्या को लेकर द्वणुक पैदा हुआ, वहां संख्या कारण है, परमाणु का परिमाण भी नहीं, परमाणु का कोई चीज नहीं, द्वितीय संख्या हो गया, वो दोनों मिलकर के हम दो ऐसा जान लिया। अब अलग अलग थे, एक एक एकम एकम अलग, अब भगवान कृपा से वो जुड़े और आपको ऐसे द्वितीय की बुद्धि जो हुई है वो द्वितीय की बुद्धि ही दोनों का कारण है। तो कहीं तो संख्या हुआ द्रव्य का कारण, वहां क्या करोगे फिर। द्रव्यारंभक में नियम पर बना समवाय कारण स्थिति अनेकत्व जो है ये आपका लक्षण दिखा द्रव्यारंभ में ही है। दृढ़ भी तो द्रव्य है, उसके आरंभक में कहां है बताओ। समान जाति स्थिति अनेकत्व है क्या संख्या में, क्योंकि गुण तो कभी सावयव नहीं होता। इस तरह से अपने परिमाण जन्य भी मानते, परिमाण जन्य भी मानते ना,
न्यून परिमाण वाले से उत्कृष्ट परिमाण वाला वस्तु पैदा हो जाता है, मध्यम महत परिमाण वाले से परम महत परिमाण वाला वस्तु पैदा हुआ करता है। और परिमाण जन्य है जहां, वहां पर कैसे कहोगे? परिणाम अभिगमात भवे देश नियम, आपका नियम तब हम मान लेते हैं यदि सर्वत्र द्रव्य जो है संयोग रूपी कारण से ही पैदा होता, तो यदि संयोग सचिवम द्रव्यम द्रव्यांतर से आरंभकम अभिगम्येत, द्रव्यांतर का आरंभक है ऐसा मानते तो। लेकिन तदेव तु द्रव्यम विशेष अवस्थान्तरम आपद्यमानम कार्यम नाम अभिगम्यते तच्च क्वचित अनेकम परिणमते मृत बीजादि अंकुरादि भावेन, क्वचित एकम परिणमते क्षीरादि दध्यादि भावेन इति। कहीं आप देखते हैं, देखो परिणाम से भी एक ही वस्तु है, उसकी जो है अवस्थान्तर की प्राप्ति भी कार्य मानते हैं। जैसे बीज है वो अंकुर हो गया, अंकुर से वृक्ष हुआ, वृक्ष से फल फूल पत्ता वत्ता सब डाली फाली सब हो रहे हैं। यहां पर क्या हो रहा है? परिणाम हो रहा है तो वही परिणाम हो रहा है, पृथक कार्य तो है नहीं। इतना ही नहीं, वो अनेक है वहां, लेकिन वहां तो अनेक है। बीज क्या है? अनेक अवयव वाला, अनेक को पैदा कर रहा है। लेकिन अब दूध है, दही बना, वहां कैसे घटाओगे? ये तो परिणाम साफ है। परिणाम के बिना दूध का कार्य दही बनता नहीं। यहां पर कहां है तुम्हारी अनेकत्व से? तो एक ही है दूध, अनेक दूध बोलोगे क्या? दूध में ये व्यवहार होगा, अनेक दूध से दही बना, अनेकत्व नहीं घटा सकते आप। तो एक से भी कार्य सिद्धि हुई, तुम्हारा लक्षण पूरा चौपट हो गया। कहते देखो तदेव तो द्रव्यम विशेष अवस्थान्तरम, वही द्रव्य है लेकिन विशेषवान अवस्था को प्राप्त कर गया। आपद्यमानम कार्यम नाम, तो उसको भी आप क्या बोलते हो? आपके मत वो भी एक कार्य है। जैसे बीज अंकुर दशा को प्राप्त हो गया, वो भी आपके मत में क्या है? कार्य है। अवस्थान्तर प्राप्ति, वही वस्तु की अवस्थान्तर प्राप्ति का भी नाम आप कार्य मानते हो। जैसे आप इस समय जवान हो गए हो, वो भी कार्य है। पहले बच्चे थे, वो भी एक कार्य था। जन्म से मरण तक की अवस्था भेदों को भी वो कार्य मानते हैं। तो इसी प्रकार से यहां भी कह रहे हैं, यदि ऐसा आप कार्य को जब स्वीकार कर रहे हो, उस कार्य रूपा द्रव्य में लक्षण नहीं जा रहा है। तच्च तादृश कार्य क्या है? क्वचित अनेकम परिणमते, क्वचित अनेक अवयव वाला होकर परिणाम को प्राप्त होता है। जैसे दृष्टांत दे रहे, देखिए क्या? मृत बीजादि अंकुरादि भावेन, और क्वचित एकमेव परिणाम है, वो एक ही रह जाता है, फिर वो परिणाम को प्राप्त कर जाता है, अनेकत्व होकर के नहीं। जैसे क्षीरादि दध्यादि भावेन, जो क्षीरादि है दह्यादि भाव प्राप्त हो रहा है। नेशुर शासनम अस्ति अनेकमेव कारणम कार्यम जनयति इति, हर कोई ऐसा ईश्वर का शासन भी नहीं है, कोई श्रुति प्रमाण नहीं, कुछ नहीं जो ये कहे अनेक अवयव वाला ही सदा एक कार्य को पैदा करता है। ऐसा नहीं, एकत्व न गृहीत वस्तु भी कार्य को, अनेक कार्य को पैदा कर सकता है। अतः श्रुति प्रामाण्याद एकस्मात् ब्रह्मणः आकाशादि महाभूतोत्पत्ति क्रमेण जगत जातमिति निश्चीयते। इसलिए हमारे निर्णय है एकमेव अद्वितीय ब्रह्म भी आकाश महाभूतोत्पत्ति क्रम से संपूर्ण जगत को उत्पन्न कर सकता, हमारे निर्णय है। और इस निर्णय की विस्तृत विचार पूर्व में हो चुका है। तथा च उत्तम कहा उपसंहार रचनाद नेति चन्ना क्षीरवद्धि, इस सूत्र में विस्तृत विचार पूर्व में हम कर चुके हैं। ओम।